साक्षात कड़ी सेवा करने का मौका, वाणी चर्चा और सुमरन का मौका मिल रहा है। वाणी ये ज्ञान का अथाह सागर है। इसमें अनंत प्रकार का खजाना भरा हुआ है, लेकिन उस खजाने, उस नियामत में से आपको दो मोती तो मिल गए हैं, सेवा और सुमरन। साक्षात तनी सेवा कीजिए एरू दे राजियो मरम। पख पचवीर से अति भला पण ए छो आपनो धर्म। साक्षात तनी सेवा कीजिए एरू दे राजियो मरम। हृदय में ये मरम की बात बनाए रखना है। जाने अनजाने में जो आपसे सुंदर साजी सेवा बन रही है, धाम धनी आपको इस सेवा का क्या फल देंगे, वो आपको अपने समय पर पता चलेगा। इसके साथ साथ चर्चा वाणी भी आपको मिल रही है। चर्चा वाणी से आपको सेवा करने का बल मिलता है। यही धनी की एक विशेष नियामत है। આપણું ધનતા એ છે જે દિયે છે આધાર, રખે અર્થિન તમે મુક્તા, वालो कहे छे बारंबार। इस ब्रह्मवाणी को अनसुना मत करना, इस आत्मिक खजाने को वेस्ट मत बिखेरना, अनगोरा मत करना। वालो कहे छे बारंबार। कहने वाला कौन है? आत्मा का सच्चा मालिक प्रीतम पार ब्रह्म श्री राजी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि इन बातों को अनसुना मत करना। पग पचवीर से अति भला पण ए जो आपनो धर्म। साक्षात कड़ी सेवा कीजिए एरू दे राखजियो मन। सुंदर साथ को साक्षात राज्य का स्वरूप मानकर के ही सेवा करनी है। सुंदर साथ कहने के लिए तो बोलते हैं, सुनते भी हैं कि धाम धनी श्री प्राणनाथ राज श्यामाजी श्री सुंदर साथ, लेकिन उसको मानना है, अमल करना है उसी बात पर कि हाँ धाम धनी का अंग है। ये साक्षात धाम के धनी की सेवा है। उनके इस पावन पवित्र दरबार में जो भी सुंदर साथ कोई भी है, चाहे वो परवाही है, चाहे वो सुंदर साथ है, कोई भी इस दरबार पर जो आएगा वो उन्हीं का अंग है। दरबार में आने वाले की सेवा साक्षात उस किया प्राणनाथ जी की ही सेवा है। ये दिल में समझना है, ये मरम की बात दिल में बैठाए रखनी है। आज की चर्चा ब्रह्मवाणी के ग्रंथ रास ग्रंथ पहला ग्रंथ है और प्रकरण नंबर 5 से चर्चा है। एने पगले आपन चाहिए काई
पगला एरे प्रमाण सुंदर साथ जी। ये वाणी का जब अवतरण हुआ, ये दीप बंदर में हुआ। दीप बंदर में जयराम भाई कंसारा के घर ये 5 प्रकरणों का अवतरण हुआ, यानी जयराम कंसारा की आत्मा को जागृत करते हुए इस वाणी का अवतरण हुआ। और यहाँ ये शब्द आ गया सुंदर साथ जी। जयराम भाई को तो निमित्त बनाया था, लेकिन सब सुंदर साथ के लिए सिखापन है। सुंदर साथ को कैसे चलना है, यानी चलने का मतलब भक्ति भावना कैसी होनी चाहिए सुंदर साथ की, कैसे विचारधारा होनी चाहिए, करनी रहनी कैसी होनी चाहिए, उसका विशेष प्रसंग में आया है। एणे पगले आपण चालिए, काई पगला ए रे प्रमाण सुंदर साथ जी। प्रमाण दे रहे हैं। एक तो बात काल्पनिक होती है, कल्पना से कुछ भी बोल दिया। दूसरा एक प्रमाण साथ में दे रहे, प्रमाणित करके कह रहे हैं। प्रमाण किसका दे रहे हैं? जो पहले आप चले हैं ब्रज की लीला में, रास की लीला में, उसका प्रमाण दे रहे हैं कि वही तो चाल चलनी है जो पहले अनजाने थे। जब तो ज्ञान नहीं था, ये इलम नहीं था, ये ब्रह्मवाणी उस तरह उस समय अवतरण नहीं हुई थी, अवतरित नहीं हुई थी। जब तो पता ही नहीं था कुछ भी। जब अनजाने में ऐसे चले, अब जान पहचान करके तो हमें उससे भी ज्यादा अच्छा चलना चाहिए। कैसे चले, कैसे चलना है, ये प्रसंग इसमें आया है। पहले फेरे आपन जेम निसरिया, पहले फेरे में ब्रज से रास में जब गए, बांसुरी की आवाज सुनी, बांसुरी बजी, बांसुरी को शेष ने सुना, बांसुरी की आवाज शेष ने सुनी, महेश ने सुनी और गणेश ने सुनी। क्यों भी? और बाकी के बहरे हो गए थे, सबने सुनी है ना। इन तीनों का नाम क्यों आया? शेष का मतलब आदि नारायण, सृष्टि के मालिक ने भी सुनी। दूसरा, योगेश्वरों में योगी, योगियों में योगेश्वर शंकर भगवान, उसने भी सुना। और मनीषियों में विद्वान गणेश, शंकर का लड़का है ना, उसने भी सुना। वो तो नहीं रासकुंडल में गए, वो तो नहीं निकले ना। ये तीन का नाम क्यों आया है? कि कोई कितना भी महान है, कितना भी योगी है, कितना भी विद्वान है, उनके बस का प्रेम का रास्ता नहीं है। सुखव्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्म सृष्टि में, जो खेली ब्रजोदास। कौन सी बांसुरी बजी थी? वो प्रेम की बांसुरी थी। शब्द कौन से थे उसमें? प्रेम के। क्या सुन रहा था? सखी को अपना नाम
और ये बात, ये आवाज सुन रही थी कि हे सखी, तू अब तक भी वृंदावन में नहीं आई। हर सखी को अपना नाम और ये बात कि तू अब तक भी नहीं आई। और 52 दिन की जुदाई थी, 52 पल की जुदाई भी सहन नहीं हो पाती थी। वहां जुदाई कितनी हो गई थी? 52 दिन की। 52 दिन तो 52 पल, 52 घड़ी से ज्यादा है ना। तो जैसे भी जिस हालात में थी उसी हालात में निकल पड़ी। किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ी कि तू भी चलेगी क्या। तामसी सुन के चली, राजसी देखकर चली, और स्वार्थसी शरीर छोड़ करके मिली। सभी निकले। अब कौन सी बांसुरी बज रही है सुंदर साहब जी? ये ज्ञान इलम की बांसुरी है। तारतम रूपी वीणा बज रही है, बांसुरी बज रही है। तारतम के शब्द जिसके भी समझ में आ गए, ये वाणी जिसकी समझ में आ गई, वाणी के द्वारा जिसको, वाणी से जिसका हृदय प्रकाशित हो गया, वो सेवा के वक्त कभी भी पीछे नहीं रहेगा। कुछ भी हो, जिसे हम ये मानते हैं ना, ये बिगड़ जाएगा, ये खराब हो जाएगा, ये नुकसान हो जाएगा, वो हमारी ही तो सोच है। और जब वाणी का ये शब्द, वाणी के ये बोल समझ में आ जाएंगे, हम तो हाथ हुक्म के और हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले, जो जानो क्यों करो कसम। वो धनी पर आधारित हो जाएंगे कि जैसा प्रियतम चाहेंगे वैसा ही होगा, होता रहेगा। अब यहाँ 10 दिन की सेवा थी। 10 दिन की सेवा में किसी ने ये विचार किया कि भी 10 दिन अगर वहां लगाएंगे तो इतना काम खराब होगा। और जिसने ये विचार किया कि जो होगा वो होता रहेगा, लेकिन सेवा फिर नहीं मिलेगी, वो निकल पड़ा। ब्रिज में कैसे रहे? बाल चरित्र लीला जोबन। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ प्रकरण 37 प्रगट वाणी के शब्दों में आता है ना, ये बाल चरित्र लीला जोबन। चरित्र कौन सा था? बालक वाला। जिन तनों में गोपियाओं के, जिन गोपियाओं के तनों में जिन जीवों पर परमधाम की आत्म शक्ति विराजमान थी, सुरता रूप से वो आत्म शक्ति विराजमान थी, उनको तो किशोर स्वरूप और किशोर लीलाओं का दर्शन होता था। गिने मिने का नहीं, चिंता में पड़ गए। गिने मिने का तो तथागत सभी का, गिने मिनों को किशोर स्वरूप का दर्शन और किशोर लीलाओं का, किशोर स्वरूप और किशोर लीलाओं का दर्शन होता था। बाकी को एक बालक रूप दिखाई देता था, अटपटी बातें करता हुआ, अटपटी लीला करता हुआ।
वो लीला उनकी समझ से बाहर थी, उनको समझ में नहीं आता था। जब भी धाम धनी वृंदावन में बछड़ुओं को लेकर के चले जाते थे, बाहर जंगल में, वन में, गाय के भी बछड़ुओं को लेकर के चले जाते थे ग्वालपालियों के साथ। उतना समय उन आत्म शक्ति गोपियाओं को एक युग के समान दिखाई देता था, जैसे कितना युग बीत गया, कितना समय चला गया, इतना प्रेम, इतना लगाव था। अकेली घर में काम करती थी तो सुनता कहाँ होती थी? श्याम सुंदर के उस स्वरूप और उन लीलाओं में। श्याम सुंदर मतलब अक्षरातीत धाम धनी, दोए भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोर सनिधान, जिन चाया देखूं प्रेम स्नेह, सो सूत धनी को ले आवेश, नंद घर क्यों प्रवेश। नंद कुमार के तन में विराजमान अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा जैसे स्वरूप और जैसी लीलाओं में दर्शन देते थे, अकेली आत्मा उसी के ध्यान में डूबी रहती थी। घर का काम करती थी तो घर का काम उल्ट हो जाता था, क्योंकि ध्यान कहाँ रहता था? उन किशोर लीलाओं में, किशोर स्वरूप और किशोर लीलाओं में लगा रहता था। अड़ोस पड़ोस की जो इकट्ठी होती थी, आती थी, समझ रहे तो जिक्र किसका करती थी? अपनी बीती बात का या दूसरे का? ये बात प्रचलित कितनी हो गई थी? जब गोपी का मन बढ़ता था तो नंद कुमार को नंद घर से गोद में ले जाती थी, अपने घर खिलाती थी। जब अपने घर खिलाती थी तो उस समय उनका स्वरूप किशोर स्वरूप और किशोर लीलाओं में दिखाई देता था। गोपी का भी किशोर स्वरूप बन जाता था, दिव्य रूप बन जाता था। ऐसी लीलाएं, ऐसी घटनाएं घटी तो एक दूसरी को जब आप बताती थी कि ऐसा हुआ, तो क्या कहती थी कि तू एक बालक पर तोमत लगा रही है, बालक पर एक ब्लेम लगा रही है, लक्षण लगा रही है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि तुझे यकीन नहीं है, तो तू भी ऐसा करके देख। जब वो गोपी भी नंद कुमार को, उस बालक को, श्याम सुंदर को उठाकर अपने घर गोद में लेकर के अपने घर ले जाती थी, और वो ऐसा ही करती थी। कैसा? पहले उसको ये भूख लगी होगी, यशोदा माता ने पता नहीं कब इसको खवा पिलाया हो, तो अपने घर का मक्खन मिश्री मिला करके उसको खवाती थी। घर में जितना भी मक्खन होता था सारे को ही खा जाता था। ऐसे प्रेम में विभोर हो जाती थी गोपी, ऐसे प्रेम में दीवानी हो जाती थी कि उसको ये भी महसूस नहीं होता था कि ये बालक है कि शैतान। भाई जिसने घर का सारा ही मक्खन खा लिया, बालक तो थोड़ा बहुत खा लेता था, 1-2 चम्मच, और ये तो सारा ही खा गया। बिल्कुल भी इतनी दीवानी हो जाती थी कि उसको महसूस नहीं होता था। प्रेम में पागल हो गई, सारा खाती थी। जब एक दूसरे को घर में जाकर के मिलती है तो अपनी बीती बतावेगी या नहीं बतावेगी? फिर वो दूसरी भी ऐसा करती है। प्रेम में इतनी दीवानी हो गई कि दूसरा कुछ भी दिमाग में नहीं रहता। घर में रहती तो जरूर थी, घर की टैग करती थी,
काम धंधा करती थी, बाल बच्चे थे उनको भी रखती थी, उनको भी अपना सारा कुछ करना। कितना करती थी कि घर का सारा काम। सिखापन मिल रही है अपनी सारा सुंदर शादी पगले अपने। हम क्या सोचते हैं कि हमने तो नामदान लिया है, घर वालों को नखरा दिखाते हैं, तब वो गोपी नखरा नहीं दिखाती। एक दिन चली गई, पहले दिन जिस दिन नंद कुमार का प्रगटान हुआ, उस दिन जो दर्शन और दर्शनों में वो लीला दिखाई दी, लीला दर्शन हुआ, लीला दर्शन हुए, इतनी हो गई कि घर में आवे जी नहीं लगे, मन ही न लगे। जिस घर में रोज रहती थी वो घर शमशान के समान लगे, ऐसी हो गई। अब करे तो क्या करे, घर का मुखिया कौन है? सास। घर का कमांडर तो सास होगा ना, सास। अब सास को खुश करने के लिए गोपी सुबह, ये घटना घटने से पहले तो अपने समय उठती थी, अब सुबह ब्रह्म बेला में 3 बजे उठती है। 3 बजे उठकर सबसे पहले पीसना पीसती है, चक्की पीसती है। अब ये नहीं था जो अब 5000 साल पहले का बात है, 5500 हो गई। 5000 साल पहले ये चक्कियां नहीं थी, चक्की हाथ से पीसती थी। फिर दूध बनाना, गाय 1-2 नहीं होती थी, काफी गाय होती थी हर घर में। दूध बनाना और गायों का दूध निकालना, दूध गर्म रखना, चूल्हा चौका द्वारू बुआरी सारा कुछ करके, गौशाला का गोबर भी उठा करके, सारा कुछ करके, सब जितना काम अपना निपटा करके, फिर सास को जाकर के प्रणाम करती है गोपी। ये पगले अपने हैं, किसी और के नहीं। सास को प्रणाम करती है, चरणों में सिर झुकाती है और प्रार्थना करती है हाथ जोड़ करके, माता जी अब क्या काम करूं? कुल्ला पानी कर दो, गर्म जल लेकर जाती है नुआया गुनगुना जल, कुल्ला पानी करने के लिए। माता जी कुल्ला पानी कर लो और मुझे बताओ मैं और क्या काम करूं? कि क्या क्या काम कर लिया, कि ये कर लिया वो कर लिया, जब कर तो सारा ही लिया, बाकी क्या रहा? एक दिन नहीं लगा उमाया, मुझे कुछ नहीं पाया, और उमाए में एक दिन नहीं किया, रोज का काम हो गया। हफ्ता, 10 दिन, महीना, साल। जब साल हो गया, 6 महीने हो गए, सास को कुछ भी नहीं करना पड़े, सारा काम कर ले। सास की सेवा और ज्यादा से बढ़ने लगी पहले से भी। तो सास नरमाएगी अब कठोर होगी? नरमाएगी। तो फाटक खुल जाएगी नहीं खुलेगी? कि घर की फाटक क्या है? सास। अब सास आप स्वयं कहती हैं कि भाई गोपी को, अपने घर बहू को, कि नंद के घर जाना था, तुम जाया हो। सखी सहेलियों को जो मिलना था मिलने के लिए जाना है, नंद के घर दर्शन लीला के लिए जाना है, जाओ। अब वो जाती है। बीतक साहब में है सुंदर साथी, ये जागनी ब्रह्मांड की बीतक हम चलाते हैं महीना भर, लेकिन इससे पहले ब्रिजराज की और धाम की भी है, वो पूर्व बीतक है, उसमें प्रसंग है। अब जब जाती है तो ना तो खाने का शौक है, ना पहनने का शौक है। जल्दी जल्दी में
स्नान किया, वस्त्र धारण किए और गज का घूंघट निकाल कर के जाती है। घूंघट मेरा पल्ला करके, दुशाला उड़ करके पल्ला करके जाती है। तो रास्ते में चौराहे में कौन बैठी है? बुजुर्ग ग्वाल, बुजुर्ग बैठे हैं और बुजुर्ग आपस में चर्चा करते हैं कि भाई जब से लड़की घर में आई ना, तब से, ओ भाई तब से नहीं, जब से नन के घर इस बच्चे का जन्म हुआ है ना, उस दिन से हमारे क्या कहेंगे, वो कहेंगे ना परिवार गोपी को कि हमारी बहू के तो बिचारी बदल गई, घर ही हमारा स्वर्ग बना दिया। इतना काम करती है, ना खाने का शौक ना पहनने का शौक, इतना काम करती है और इतनी समझदार इज्जतदार कि पल्ला उठा करके भी नहीं देखती। सभी में जिक्र हो गया ना, बड़े बुजुर्गों में भी सास भी खुश, तो खुश किससे किया? सेवा करके किया, कैसे किया? तो वो काम हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, जेंट्स हो या लेडीज हो, घर का काम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हमें सत्संग में आना है, सेवा में आना है, या अपने ही घर में वाणी का मंथन करना है, या हमें ध्यान में बैठना है, उसका समय अपना सारा काम निपटा करके निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? अभी बाईपास चल रही है, बात समझ में नहीं आई। गोपी को नंद के दर्शन लीलाओं से आनंद मिलता है, सुख मिलता है कि दुख मिलता है? सुख मिलता है। वाणी पढ़ने से, वाणी का मंथन करने से आनंद आता है, सुख मिलता है या परेशानी आती है? ध्यान में बैठने से आनंद की अनुभूति होती है या कष्ट होता है? सेवा करने से, सेवा करके आनंद मिलता है या परेशानी होती है? तो आनंद लेने के लिए पहले भी तो आनंद के पीछे दौड़े हुए थे, अब भी आनंद के पीछे दौड़ना है। जैसे चाल पहले करती करके भी खुश और अपनी सेवा भी आगे। समझ में सबसे पहले किसको खुश करना है? घर वालों को। कोई भी काम अपना एडजस्ट करना है। जैसे अभी ये 10 दिन की सेवा थी, 10 दिन की सेवा के लिए जो काम पहले करना पहले निपटाया गया और निपटाया गया, जो बाकी रहा बाद में जाकर के कर ले। लेकिन उनको भी खुश, घर में क्लेशबाजी ना हो, वो भी खुश और अपनी सेवा बंदगी भजन भी की। ये पहले भी ऐसा ही हुआ ना, ही हुआ। और जो ब्रज से रास में निकले, बांसुरी बजी, बांसुरी के बोल किसकी समझ में आए? गोपियाओं के आए ना, औरों के तो नहीं आए। तो ये वाणी किसको समझ में आएगी? सुंदर साथ को समझ में आएगी, किसी और को आएगी? जो वाणी से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने तारतम ज्ञान लिया हुआ है, तारतम ज्ञान समझ में आना जरूरी है या नहीं है? वाणी जब उस बांसुरी के शब्द समझ में आए तभी तो वो निकली, अब वैसे निकल गई थी। आया है सर्द निसारे पूनम तणी आव्यो के आसो रे मास, सकल कलानो चंद्रमा ऐनी रजनियों की धीरे रास। ये सब रात वाली रात थे ना, पूर्णिमा, एक पूर्णमासी का दिन था। रास की लीला के लिए जब निकली, रास कबीरे लीला कहूं जे भरिया आपने पाए। रास लीला में जैसे हमने पांव भरे, यानी जैसे निकले, उसको बता रहे हैं। निमक न की धीरे मिश्रता काई तत्क्षण तेरे रेताए। तुरंत पल भी नहीं लगाई, निकलने में देर नहीं लगाई, पूछा नहीं ए तू भी चला है,
कि नहीं तू चलेगी तो मैं भी चलूंगी। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? आनंद सेवा करके, वाणी का मंथन करके, ध्यान चितवन करके आनंद का एहसास, आनंद का अनुभव अपने आप को हो गया, दूसरे को होगा। तो अपने आप उस आनंद का एहसास करने के लिए, आनंद की अनुभूति करने के लिए हमें अपने आप अपना समय निकाल करके निकलना चाहिए कि दूसरे की बात देखनी चाहिए? अपने आप निकलना है, क्योंकि हर किसी के समझ की बात नहीं है। ये बात विशेषकर सभी के सामने है, आपको जेंट्स हो या लेडीज हो। अगर दोनों के विचार सही है तो कोई रुकावट नहीं है, और दोनों के विचार अलग अलग है तो रुकावट हो जाती है। आपने उस रुकावट का समाधान करने के लिए, रुकावट का हल करने के लिए हमें पहले ही कोई ना कोई तदबीर, कोई युक्ति सोचनी है कि कैसे काम चलेगा। बहाना नहीं बनाना, सेवा में आना है, ध्यान में बैठना है, लेकिन बहाना नहीं बनाना कि मुझे तो उस समय ये काम करना पड़ जाता है, ध्यान में बैठने का समय नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? रात सारी अपनी है, किसी और की है? रात तो अपनी है ना। आराम करने के समय, काम करने के समय काम निपटाए फटाफट करके, और ध्यान के समय ध्यान में बैठे, और ध्यान में बैठने के बाद समय की परवाह ना करें कि इतना समय लग गया या इतना समय में ये काम करना था। जब ध्यान के समय आप समय की परवाह करेंगे तो आपका ध्यान समय में ही लगेगा, ध्यान वहां नहीं लगेगा जहां ध्यान लगाना है। इसलिए बेपरवाह होकर के बैठना ध्यान में। वाणी का मंथन करें, शब्दों के अर्थ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाणी में सुन दिया, प्राणनाथ ने भेद खोल दिया। जंजीरा मुसाफ की मोतियों में पिरोइए, जब जिनसे जिनस मिलाए के मग्न मायने पाइए तब। वाणी की चौपाइयों का संकलन करना सीख लो, वाणी की चौपाइयों का संकलन करना सीख लो। प्रकरण कहां से कहां, कल की चर्चा कहां थी? मार्फत सागरों श्रृंगार थे, लेकिन तीनों का संकलन एक, दोनों का संकलन एक था, विषय एक था। तो सेवा के लिए, वाणी का मंथन करने के लिए, ध्यान चितवन के लिए समय अपने आप ही एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, अपने आप ही इंतजाम करना पड़ेगा, या घर वालों से पूछना पड़ेगा? घर वाले कभी आपको इजाजत दे देंगे क्या? वो तो ये कहेंगे कि काम ही करते रहे, क्योंकि समझ की बात ही नहीं है। जिसकी समझ में आ गई उसको सुंदर साथ ही अपना इंतजाम अपने आप करना है। क्यों ये मेरे सामने चौपाइयां आई है, वो आपको बिल्कुल सरल मिला करके बता रहा हूं, लेकिन आप समझने का प्रयास करें। संध्या में समय वेण वाइयों, बांसुरी कब बजी? शाम के समय। और शाम के समय कुलहाल एलो हूतो, कोलाल, गाय बछड़ू राम रहे हैं, बच्चे शोर कर रहे हैं। इतने शोर शराबे में भी उनको बांसुरी की आवाज सुन रही थी। बांसुरी में क्या कह रहे हैं वो समझ में आ रहा था। इस वाणी को समझने के लिए, वाणी मंथन करने के लिए, ध्यान चितवन बैठने के लिए, सेवा में आने के लिए, सेवा करने के लिए, कुलाहल का मतलब रुकावटें आ रहे हैं ना? नहीं समझ में आ रहे? सुनने में अगर शोर शराबा हो रहा हो तो सुनने में रुकावट क्या है? शोर शराबा। कुलहल की, कुलाल क्या है? शोर शराबा ही है। कुलहल का मतलब है और दूसरी बातें सामने आती हैं, उन बातों का हल करना,
उस शोर शराबे में सुनना अपना काम है, ना कि शोर वालों का काम है। अपना काम है, यानी परवाह नहीं करनी घर वाला कोई क्लेश करेगा, कोई क्या कहेगा, कोई परिवार वाला क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेगा, कोई कुछ भी क्या कहेगा, ये क्या कि कितना नुकसान होगा, क्या बिगड़ेगा, क्या संभलेगा, ये नहीं देखना। उसका इंतजाम करना है। मेरी बात समझ रहे हैं? क्या नुकसान होगा, क्या बिगाड़ होगा, क्या इसमें घाटा नफा होगा, ये नहीं देखना है। महामत कहे पीछा ना देखिए, ना किसी की प्रवाह, एक धाम हृदय में लेके उड़ा दीजिए अरवाह। अपनी सूरता मान लगाए रखे, बनाए रखे। परवाह ना करने का मतलब इंतजाम करना। मेरी बात सुन रहे हैं? कभी उल्टा काम करके बैठ जाओ, घर जाकर के सोचोगे कोई परवाह नहीं करनी, कुछ भी करता रहे, हम तो ये करेंगे, कुछ भी करता रहे, ये नहीं करना। इंतजाम करना, युक्ति सोचनी, वो बुद्धि राज्य आप देंगे, बुद्धि से काम लेना है। विवेक और बुद्धि आपको दी है, विवेक से समझना है, अनुभव करना है, इंतजाम करना है। इंतजाम करके फिर अपनी सेवा के लिए निकलना है, ध्यान में बैठना है, वाणी को रोज डेली पढ़ना है, अपना संकल्प बनाने। जो सुंदर साथ वाणी पढ़ सकते हैं, बताया ना तरीका, वाणी को पढ़ो, उनका मिलान हो जाएगा। 5-7 चौपाई आगे की, 5-7 पीछे की, उनको जब सारे को पढ़ेंगे ना, पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, पूरे प्रकरण को पढ़ेंगे, तो उसमें समझ में आ जाएगा इस प्रकरण में सारे में है क्या। शब्द का अर्थ लगाने का, एक चरण का अर्थ लगाने की आवश्यकता नहीं है। जंजीरा मुसाफ की मिलाने का, दिन से मिलाना है। संजन समय वेण वायु काय वृंदावन मंझार, ऐने ने समय सौ उभा मोतिया। उभा खड़े खड़े छोड़ करके चल दिए। खड़े खड़े छोड़ने का मतलब ज्यादा नहीं सोचना, जैसे हमें करना है उसका इंतजाम करने का दिमाग बना करके इंतजाम करना है। खड़े खड़े छोड़ करके निकल पड़े। ये गोपियां, पहले गोपियाओं के तनों में हमारी ही सुरता थी या किसी और की थी? अपनी तो सुरता थी ना। गोपियाओं के तनों में जीवों के ऊपर हमारी सुरता, हमारी चित्त वृत्ति ही तो थी, हमारी रूह ही तो थी, हमारी आत्मा ही तो थी। अब भी तो हमारी आत्मा उसी तन में है, मानव तन में। तो इंतजाम करके करेंगे ना सारा काम, सब काम का, सेवा का, वाणी मंथन का, ध्यान चितवन का इंतजाम करेंगे नहीं करेंगे? करने से काम चलेगा नहीं चलेगा? सेवा के लिए घर में से एक व्यक्ति यहाँ आया हो, घर में से एक है, 2 है, उस सेवा का लाभ किसको मिलेगा? जो कर रहा है उसको तो मिलेगा, लेकिन उसका लाभ उनको भी मिलेगा जिन्होंने उसको मौका दिया है। जिस घर परिवार वालों ने उनको भेज करके मौका दिया है, चांस दिया है, उनको भी लाभ मिलेगा। धाम के धनी दया के सागर है, कृपा के सागर है। सात सौवेर बेन सांभलियो, बीजो स्वर्ण तनो गुण जान। बीजो, दूसरे ब्रजवासियों को क्या था कि बड़ी, गुण का मतलब मधुर बांसुरी बज रही है, बड़ी सुरीली बांसुरी बज रही है, बस सुर अच्छा लग रहा था। सुर में शब्द क्या है वो उनकी समझ में नहीं आ रहा, नहीं था।
ये प्रेम का सौदा है, इश्क का सौदा है। इश्क के बिना धनी की मिलन नहीं। पहले क्या बख्शीश करते हैं सुंदर साथ जी? इश्क देने से पहले आपको धनी क्या बख्शीशते हैं? इलम। ये बातें समझ में आने लगती है, वाणी समझ में आने लगती है, बातें समझ में आने लगती है। तो बातें समझ में आ गई तो समझो आपका जागने का वक्त आ चुका है। वाणी के प्रकार से जागनी होनी है। कोई सगरे होती गाय दोहती, कोई गाय का दूध निकाल रही थी। ऐने समय बेर थई बलभनी, पड़ी गए घोड़िया रे तेने काहे। घोड़िया जो बर्तन था ना दूध का, वो हाथ में से छूट गया। कोई सखी बच्चे को घबरावे 6 बाल गोद में लेकर के बच्चे को खिला रही थी। आंगन के मध्य पति देव से बातें भी कर रही थी। घूमती बच्चे को भी खिला रही थी गोद में लेकर, अपने पति देव से बात भी कर रही थी। लेकिन बांसुरी वाले को ये देखना था कि वो बच्चे को खिला रही है, उसको तो बांसुरी बजानी थी। और बच्चा भी गोद में से निकल गया। और माँ को प्यारा क्या है? दूध और पूत प्यारा है या नहीं है? वो माताएं बैठी तो है, पता तो होगा कि है कि नहीं है। आप इतने निर्दयी तो नहीं हो। आपको अपना पूत और दूध प्यारा है या नहीं है? दूध और पूत से प्यारा कुछ नहीं है। चाहे कितना भी खराब है पूत, लेकिन फिर भी माँ का प्यार तो फिर भी माँ का प्यार है। तो उन माताओं का प्यार कहाँ गया जिन माताओं की गोद से बच्चा नीचे गिर गया, दूध हाथ में से बर्तन खिंड गया, दूध भी खिंड गया, दूध भी गिर गया। एक बात। दूसरी बात, जिस वक्त निकली उस वक्त पृथ्वी से धान परोस रही थी, भोजन परोस रही थी अपने पति देव और बच्चे परिवार को। भोजन परोस दिया, पति देव जीवने लगा। एक पांव भांडा माए, एक पांव पति रूधे पर, एक पांव का रखा गया भोजन की थाली में। बेसुरा काम है कि सहूर का काम है? और पीछे बैठे पति देव जी में रहते, उसकी छाती में ठोकर लगी, वो पीछे गिर गया। बोलो ठीक है? गलत है ना? तो दीवानगी कितनी होगी? गोपी के अंदर अपने सच्चे मालिक के प्रति कितना प्रेम होगा। झूठे मालिक को ठोकर लग गई, तन के मालिक को ठोकर लग गई। इतनी दीवानगी, इतना प्रेम, इतना धनी के प्रति समर्पण जब होगा, तब वो हमारी छाया में चलेगा, साथ साथ रहेगा। तब कह सकते हो निमक न छोड़े नजर से, इन ऊपर कहा कहूं अब। ये चाल किसकी थी? ब्रज की चाल अपनी थी, किसी और की थी? कि घर का काम भी कोई नुकसान में ना जाए और अपनी भजन बंदगी भी बनी रहे। नखरा ना दिखाए। अगर आप एक बार सेवा में नखरा दिखाएंगे तो दूसरी बार आपको आने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। तो वहां उनको खुश करें, कैसे भी करें, ताकि वो भी अपना उनकी पूर्ति हो। कुछ भी करके करें, वो सोचे वो बुद्धि बल आपको राज्य देंगे। सखी जब दौड़ रही
घर से निकल रही थी। देवर और ससुर बाहर से घर में आ रहे थे और पति देव की तो छाती में ठोकर लगी गई थी। आगे देवर और ससुर आए, उनको भी टक्कर लगी। ये ऐसी दीवार है। ये बुद्धि कौन सी थी? उस वक्त कौन सी बुद्धि थी? उनके अंदर प्रेम का पागलपन, प्रेम की दीवानगी इतनी आ गई थी कि संसार में भूल चुकी थी। संसार नजरों के सामने था, लेकिन उसको नजरों से ओझल कर चुकी थी। ये स्थिति बन गई थी, इतनी दीवानगी उनमें थी। जब राजमंडल में पहुंची और धनी ने उथला वचन कही कि आप, उससे पहले जन्माष्टमी के दिन सभी गोपियां पधावे लेकर के जब नंद के घर आई, तब श्याम सुंदर ने कहा कि सखियों, आज तो रास की रामते करेंगे। तब क्या कहा कि हम कुलवधू नार है, पतिव्रता स्त्री है और बाल बच्चेदार है। हम प्राय पुरुष के साथ रात के वक्त घर से बाहर नहीं जा सकते। एक कौन सा विचार था? अनजानेपन। उनके अंदर वो विरह नहीं था। जब 52 दिन की जुदाई हुई और विरह की अग्नि में उनको तड़पना पड़ा, विरह में तपकर निखार आ गया कि एक बार भी इशारा करें हम तुरंत निकल पड़ेंगे। तो जैसे ही बांसुरी बजी तो 52 दिन की जो जुदाई थी वो जुदाई नहीं रही। वो 52 दिन की जो जुदाई थी उसका जो विरह रूपी दुख था वो तुरंत निकल पड़ी। प्रेम में इतनी दीवानी हो गई। स्वप्न के संसार में स्वप्न की बुद्धि से कौन सा जवाब दिया था कि हम कुलवधू नार है, पतिव्रता स्त्री है, बाल बच्चेदार है, हम प्राय पुरुष के साथ घर से बाहर नहीं जा सकते। ये जवाब दिया। अब जब वो वृंदावन में पहुंचे, वृंदावन कौन सा सुंदर साथ जी? ये मथुरा के पास वृंदावन है, ये है या कोई और है? दिल्ली के पास, मथुरा के पास ये है कि कोई और है? वो योग माया में, केवल ब्रह्म धाम में महाराज की लीला हुई। योग माया के ब्रह्मांड, वहां श्याम सुंदर का स्वरूप भी दिव्य स्वरूप था, नटवर वेश था। जब आत्माएं गई, शरीर तो नहीं जा सकते, वहां के चले जाएंगे? नहीं। जा सकते होंगे? जब स्वर्ग में किसी का शरीर नहीं जा सकता, 17 तत्वों की यात्रा रहे, जीव जा सकता है, जीव ही जाता है, शरीर नहीं जाता। तो वहां आत्माएं गई या कोई और गया? शरीर तो नहीं गया ना, आत्मा में। आत्माओं को दिव्य रूप, दिव्य स्वरूप मिला, नूरी तन, नूरी श्रृंगार। तब श्याम सुंदर ने सबसे पहले यही पूछा, यही बात, यही प्रश्न रखा कि तुम तो कुलवधू नार हो, खानदान की ओर तो हो, पतिव्रता स्त्री हो, बाल बच्चेदार हो, तुम्हें तो निसाय निसरी नारियां ते कुलवंती ना कहलवाए।
निशा का मतलब शाम के वक्त कोई कुलवंती नार घर से निकले तो उसको कोई खानदान की औरत नहीं कहता। कोई देखेगा क्या कहेगा, मेरी मानो तो तुरंत वापिस जिन पाँव आई उसी पाँव उसी रास्ते जल्दी चले जाओ। दूसरी बात, यहाँ रात्रि में निशाचारी जानवर बोलेंगे, दहाड़ेंगे तो तुम डरोगी, रोओगी, चिल्लाओगी, तुम अपने घर वापस चली जाओ। ये दूर का मामला है, जंगल में क्यों आ गई। अब वो आत्माएं कहती हैं कि हे वाला जी, भाषा बदल गई, क्योंकि आधी नींद उड़ गई थी। हे वाला जी, आप क्या कह रहे हो? उस संसार को छोड़कर तो हम आपके पास आए हैं, हम जाए तो कहां जाए? आप ये बताइए, हमारी आत्मा आपके पास आई है या वो संसार वाला शरीर आया है? अगर आत्मा आपके पास आई है तो आत्मा के प्रीतम आप हैं या कोई और है? अगर आत्मा का प्रीतम कोई और है तो बता दो, हम उसके पास चले जाएंगे, क्योंकि अंग तो उन्हीं के है ना। अभी इल्म आपको वहां तो थोड़ा इशारे से दिया था, अब तो इल्म दे दिया ना। इल्म से आप समझ पहचान करके अब समर्पण भाव में आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? श्री मोहम्मद का जो होए धाम की पहचान के लीजियो लाहा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे। ये पहचान की बात है, पहचान का रोड़ा और कोई रोड़ा नहीं है। श्री कृष्ण जी में और श्री जी साहिब जी में सिर्फ पहचान का रोड़ा है और कोई रोड़ा नहीं है। जब वो श्री कृष्ण जी था, अब वो श्री जी साहिब जी है। अब कलयुग में कल की अवतार के रूप में आया है, तब श्री कृष्ण के रूप में आया था। अब पहचान है तो पहचान सकता है, कोई पहचान ले, ना पहचाने तो ना से, पहचान की बात है। तो वहां पहचान लिया कि आप हमारे प्रीतम हैं, आपके पास हमारी आत्मा आई है। अगर हम आत्माओं का कोई मालिक और है तो बता दो, हम वहां चले जाएंगे। अब सामने से बोलती ही बंद, कहे तो क्या करें। फिर कहा कि हमारी गति वो हो जाएगी, फूल फूलिया जेम बेलड़ी विकसित सदा स्नेहे, जारे में छूटे बेलते त्यारे सूखे तरतते हैं। कि वो गति हो जाएगी जैसे फूल की गति होती है। फूल जब तक बेल पर लगा रहता है, खिला रहता है, बेल से नीचे गिरता है तो नष्ट हो जाता है। हमारी उस गति से भी दुर्गति हो जाएगी, आपके चरणों से दूर होते ही। पहचान लिया कि ये ही है, हमारी मूल निस्बत इसी से है। तो पहचानने के बाद फिर धाम धनी कहते हैं कि ये बताओ तुम्हें कौन सी रामत कराऊं, किस वृंदावन में आपको घुमाऊं। कि ही वाला जी, रास की रामदेव तो हुई, तब कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारी माया की परीक्षा ले रहा था कि अब भी तुम्हारे अंदर वही विचार है जो पहले वाले थे, वही विचार तो नहीं है। अब वो क्या कहती है कि वो विचार कहां थे? फूल फूलिया जेब बेलड़ी, ये गति हमारी हो जाएगी। अब तो हमें उस घर लेकर के चलो जहां आपसे कभी जुदाई ना हो। इन शब्दों से क्या पता चल रहा है कि आत्माओं की आधी नींद तो उड़ गई थी, आधी नींद बाकी थी।
उस घर का पता नहीं था कि जहां कभी जुदाई नहीं होती। कहां? दिव्य ब्रह्मपुर परम धाम में कभी आत्माओं की परमात्मा की जुदाई नहीं है, और यहाँ भी जुदाई नहीं है। जिसकी बुद्धि, अब उन आत्माओं ने जब कहा कि हम आपके चरण छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते, तो पहचान करके कहा या अनजाने में कहा? पहचान करके। पहचानने की बात है। फिर कहा कि अब हमें वहां लेकर के चलो जहां कहीं आपसे जुदाई ना हो। इन शब्दों से ये पता चल रहा है कि वहां आधी नींद थी कि घर का पता नहीं था। अब जो आप बोलते हैं, सिर्फ बोलते हैं, समझते नहीं है सुंदर साहब जी। सो तो अब जाहिर है सब विद वतन। पहले तो न्यू वतन से जाहिर थे नहीं। क्या वतन का पता दिया था? नहीं। ब्रज की लीला में घर का कोई पता नहीं था नहीं। रास की लीला में घर का पता नहीं था। अब जागनी लीला में घर का पता है या नहीं? है। तो अब तो हमें और उससे भी ज्यादा बढ़ करके अपनी पहचान करके अपने धनी के प्रति समर्पित होना चाहिए। बोले श्री हम तन धारण करके आए हैं, तो वो भी तो तन धारण करके आए हैं। वो विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ के स्वरूप में आए हैं, और सुंदर सा ब्रह्मात्माएं सुंदर साथ के रूप में आई है। तो पहचान कौन करेगा? पहचान हमें, अपने की पहचान हमें करनी है, किसी और को करनी है? पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे कौन कहवे पारब्रह्म को जानो। पीछे ढूंढो घर अपना, कौन ठोर ठहरानो। जब लग घर पाओ तो नहीं अपनो, भटकर फिरो घर मानो। भटकना नहीं है, अपनी और अपने धनी की पहचान करनी है, अपने घर की पहचान करनी है, और पहचान करके अपने का ध्यान करना है। ये हमें करना है। पहचान किससे होगी? वाणी से होगी। वाणी का मंथन करेंगे तो पहचान होगी, और वाणी से दूर रहेंगे तो पहचान नहीं होगी। भटकना में भटकते ही रहेंगे। अगर पहचानना है तो वाणी को समझिए सुंदर साहब जी। अब कलयुग है या द्वापर है? बोलो, इतना तो जानते हैं। तो कलयुग में कल की अवतार के रूप में आए हैं या श्री कृष्ण अवतार के रूप में आए हैं? कल की अवतार के रूप में आए हैं। जब द्वापर युग था तब कृष्ण अवतार के रूप में आए थे। आए थे, आए हैं। आए हैं को पहचानना है कि आए थे को देखना है? आए को पहचानना है। आए हैं, गए नहीं है। हम आए इतने काम ब्रह्म शक्ति लेने घर। सुंदर साहब जी पहचानने का सोचा है। महामत कहे जो होए धाम की, पहचान के लीजो लाहा, ले सको सो लीजियो, फिर ऐसा न आवे समा। चौपाई दोहराएंगे। पहले फेरे आपन जेब निसनिया, तमे जान ठाव के चित आण। चित आणी ने रंग माणो, सुंदर साथ जी। ए पगले आपन चालिए, काई पगला ऐरे प्रमाण सुंदर साथ जी। ऐरे प्रमाण सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज।